चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जो है देश में यूसीसी लागू करना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी धर्मों के लोगों को यह अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान है। जब धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो ये तो संविधान का उल्लंघन है। भारत के किस अनुच्छेद में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र? बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का एक बयान आता है कि महिलाओं के ऊपर नहीं लगा है, मंगलसूत्र नहीं पहने हैं, वो खाली प्लाट हैं। महिलाओं का ये खुला तरीके से मानसिक रूप से शोषण किए हैं। उन पर अभद्र टिप्पणी है कि किसी जो जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, खाली प्लाट है, ये भाषा ही नहीं है। ये भाषा किसी अच्छे व्यक्ति की नहीं हो सकती। गुंडा मवाली और अनर्गल तरीके से उन्हीं की भाषा है। जो बाबा आप जानते हैं, बहुत सारे बाबा आए रेप के कांड में जेल गए, क्या पता उसमें ही शास्त्री जी शामिल हो। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो जवान है। अब मन से कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप समझते हैं। जैसा मेकअप करके वो बोल रहे हैं, मैं तो आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। और वैसे भी वो उनके पुजारी हो सकते हैं। अब क्या कहा जाए, जो आप देख रहे हैं आज के अनुसार यदि होते तो नंगे और औरतों के कपड़े चुराना किस धाराओं में के अंतर्गत आता है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर के तहसील महोली में मौजूद हूँ। महोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है नेरी ग्राम सभा। यहाँ पर भीम आर्मी का एक सम्मेलन किया गया है। आइए जानते हैं, हमारे बीच भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी गण हैं, तो चलते हैं सीधा भीम आर्मी के पदाधिकारी की गढ़ के पास। सबसे पहले स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आज का जो भीम आर्मी का जो सम्मेलन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार भारती, तहसील संयोजक भीम आर्मी। जो आज सम्मेलन किया गया है, ये एक सम्मेलन नहीं कैडर था। ये कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए, और जो इस समय हम लोग एक अभियान के रूप में काम कर रहे हैं, चलो गांव की ओर। गांव में न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में SC ST OBC माइनॉरिटी के हमारे जो बहुजन समाज के युवा साथी हैं, उनको संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार जिस प्रकार दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? दलितों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, ये इस पर जो है हमारा विचार यही है कि हमारे जो नेता हैं, जो दलित नेता हैं, जो यहाँ से चुन करके संसद और विधानसभा में गए हैं, वो हम लोगों की बात को नहीं उठाते हैं, हमारे मुद्दे को नहीं उठाते हैं, हमारे ऊपर हुए अत्याचारों के जो है ऊपर नहीं बोलते हैं। इसलिए लगातार शासन और प्रशासन के लोग जो है हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये वो क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए? आगे यही करना चाहिए, अगर हमारा समाज जो है समझदार है, समझ सकता है, तो उसे समझना चाहिए कि हमारे लिए जो है सच्चे नुमाइंदे के रूप में जो काम कर रहे हैं, जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, विनय रतन सिंह जी हैं, तो हमारे समाज के लोगों को सत्ता का परिवर्तन करना चाहिए। अपने वोट का सही इस्तेमाल करके जो सही समाज का शुभचिंतक है उसे वहां पहुंचाना चाहिए, तब जाकर के दलितों पर अत्याचार रुकेंगे। भीम आर्मी मंडल उपाध्यक्ष अजीत भारती जी हैं। भारत में जिस प्रकार मोदी सरकार ने UCC लागू किया है, एक और मोदी सरकार का कहना है कि भारत के लिए UCC बहुत ही अच्छा कानून है, लेकिन एक और जो 85 कहे जाने वाले बहुजन समाज के संगठन इसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान हमारे बीच भीम आर्मी के पदाधिकारीगण हैं, मंडल उपाध्यक्ष जी। आइए जानते हैं भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी इस पर क्या कर रही है। जी, अभी आपने कहा UCC, नरेंद्र मोदी जी जो है देश में UCC लागू करना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या एक जवाब है? यदि आप नागरिक संहिता कानून लगा रहे हैं, समान नागरिक संहिता कानून UCC, तो इसके जगह पे इससे ज्यादा हमें लगता है कि एक शिक्षा होनी चाहिए। एक शिक्षा, एक परीक्षा क्यों नहीं लागू कर देते हैं? जो अब दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, जो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जिसकी 2000 की फीस है, जिसकी 5-5 कोचिंगें चलती हैं और उसको नौकरी जल्दी मिल रही है, उसको पढ़ाई अच्छी मिल रही है। एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जिसके लिए 5-5 टीचर हैं, प्राइवेट में है, और सरकारी कॉलेज में 2 ही टीचर मिल पा रहे हैं, उसकी नींव मजबूत नहीं है।
लास्ट तक मजबूत नहीं है, नौकरी पाने के लिए एक परीक्षा हो रही है, इसे क्यों नहीं ये कर देते हैं? जब जब एक शिक्षा एक परीक्षा हो जाएगी तो लोग समझदार हो जाएंगे, धार्मिक भावनाओं को अलग करते-करते अपने आप वो एक साथ आ जाएंगे। इसमें किसी के धर्म में दखल-अंदाज़ी देने की क्या ज़रूरत है? इसमें तो कोई दखल-अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए। जैसे कि एनआरसी बनाया, कहा कि जो है मुस्लिमों को छोड़कर सबको जो है या वो दिए जा रहे हैं। क्योंकि यूसीसी ये कानून एक ऐसा है जिसमें भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी इत्यादि ऐसे अनेकों सैकड़ों जो है धर्म हैं, जिनको लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक जो है हिसाब से उनको सभी को आज़ादी है कि ये इस कानून पर उनकी राय लेनी चाहिए थी, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। तो आगे क्या कर रहे हैं? देखो, सभी धर्मों के लोगों को यह अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान है। जब धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान है, सब अपने-अपने तरीके से जी रहे यहाँ पे हैं, तो उसमें दखल-अंदाज़ी उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब ये हर धर्म के लोगों का, उनके धर्म जो उपासक हैं या धर्म गुरु हैं, ये उनका काम है, क्या करेंगे। फिलहाल मेरा एक यही मानना है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को छेड़ने से बेहतर है और देश को विकसित करने के लिए विज्ञान की ओर बढ़ा जाए, शिक्षा की ओर बढ़ा जाए और चिकित्सा की ओर बढ़ा जाए। ना ही भारत में पूर्ण रूप से सही चिकित्सा मिल पा रही है, ना ही तो शिक्षा मिल पा रही है। आप यूसीसी कानून का विरोध करते हैं? जी, क्यों नहीं? यदि यूसीसी लागू हो रहा है, तो सबको ये क्या ज़रूरी कि हर धर्म के लोगों की एक तरीके से विवाह, एक तरीके से तलाक, एक तरीके से तो गोदनामा, ऐसा कुछ तो ज़रूरी नहीं है। अब किस धर्म के अनुसार रखेंगे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी बताएँ कि आप किस धर्म के अनुसार रखेंगे, यूसीसी में क्या रखना चाह रहे हैं? ये तो स्पष्ट हो। आप तो अपने धर्म के हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। तो ये तो संविधान का उल्लंघन है। भारत के किस अनुच्छेद में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना? कौन कहता है हिंदू राष्ट्र बनाना संविधान का उल्लंघन है? तो बताएं। मोदी जी और योगी जी जो है इस पर जो है बहुत ही खुलेआम इस पर स्पीच दे रहे हैं कि वो इस लोकतांत्रिक देश में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये उनका कहना है। भारत की जो विचार है, जब वो यहाँ के लोग उसका विरोध करें, इनको लाने की जरूरत ही क्या है? क्यों लाना चाहिए? इससे इनको फायदा क्या है? इसके बदले में कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ की जनता संतुष्ट हो। क्या जरूरत है? जब इससे पूरे देश में इसका विवाद हो रहा है, इस पे नहीं करना चाहिए। अन्य मुद्दे जो हैं उन पे इनको बोलना चाहिए। कहीं पे तो किसी को पेपर लीक हो जा रहे, उस पे बोलना चाहिए। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का एक बयान आता है कि महिलाओं के ऊपर कि जो खाली प्लाट वाला, आपने बयान सुना होगा, यहाँ पर बहुत से लोग हैं कि जिन महिलाओं के माथे सिर जो है सिंदूर नहीं लगा है, मंगलसूत्र नहीं पहने हैं, वो खाली प्लाट हैं। इसका मतलब है वो खाली हैं, तो उन पर कब्जा किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, वो उस धर्म के लोग हैं। नहीं, बाबा हो करके, धर्म गुरु बाबा हो करके क्या ऐसा कहना उनके लिए ये महिलाओं के प्रति अवहेलना नहीं है? महिलाओं का ये खुला तरीके से मानसिक रूप से शोषण किए हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी है कि किसी जो जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, खाली प्लाट है, ये भाषा ही नहीं है। ये भाषा किसी अच्छे व्यक्ति की नहीं हो सकती। गुंडा, मवाली और अनर्गल तरीके से उन्हीं की भाषा है। जो बाबा, आप जानते, बहुत सारे बाबा आए, रेप के कांड में जेल गए, क्या पता उसमें ही शास्त्री जी शामिल हो। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो जवान है। अब मंच से कैसे मुस्कुरा रहे आप समझते हैं। जैसा मेकअप करके वो बोल रहे हैं, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। और वैसे भी वो उनके पुजारी हो सकते हैं। अब क्या कहा जाए, जो आप देख रहे हैं आज के अनुसार यदि होते तो नंगी और औरतों के कपड़े चुराना किस धाराओं में के अंतर्गत आता है? क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार इनके ऊपर एक्शन लेगी? क्योंकि एक और मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान वो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, वो सब वही विचारधारा के लोग हैं। यदि आशीर्वाद लेने, यदि धीरेन्द्र शास्त्री के आशीर्वाद से
वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं या कोई चुनाव जीत जाता, प्रधानमंत्री सांसद बन जाता, तो उसे वोट मांगने की कौन सी जरूरत है? पार्टी बनाने की जरूरत क्या है? वो चुप्पे घर में बैठे आराम से ऐसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री। क्यों चुनाव लड़ते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? क्या संरक्षण मिल रहा है? बिल्कुल, वो धार्मिक लाभ लेने के लिए वो सोच रहे हैं। धर्म शास्त्री सिर्फ देश को धर्म में बांटना चाह रहे हैं कि सभी हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो वो भी बोल रहे हैं उसमें एक ताका लगाने के लिए पहुंचे, मैं भी हिंदू, मैं भी हिंदू। वो उसी का एक हिस्सा बनने के लिए गए, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये वही ही रहेगा। इसमें कितनी भी कोई ताकत लगा ले, ये ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि धर्म तो सनातन है, हिंदू धर्म ही नहीं है। ये कोई ग्रंथ हमें दिखाएं जहां पे हिंदू धर्म लिखा हो, ये भी एक बात तो है। यदि बता रहे हैं हिंदू धर्म है तो बताएं फिर सनातन धर्म की जय क्यों बोलते हैं? ये कि मेरा बिल्कुल सवाल है। जी, बिल्कुल। एक और हम आपको बताते चलें कि हिंदू राष्ट्र की आड़ में, हिंदू की आड़ में भारत देश में मणिपुर घटना बहुत ही तीव्रगत के साथ में वायरल हो रही है। ये घटना 30 दिन पहले की है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जब यह शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में आई तो आम पब्लिक को यह पता चला, तो इसके ऊपर सरकार ने अभी तक इसके जो विरोध में जो इसके दोषी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कि क्या यह घटना बीजेपी शासन काल में होना, महिलाओं के साथ में इतनी अभद्रता, नग्न करके उनको जो है एक और जो है उनको घसीटना, ये कहाँ तक सही है? नारियों के साथ में उसके पहले आप जानते हैं जब मनु विधान लागू था तो महिलाओं को नग्न करके वहां मंदिर पे ले जा करके आज धीरेन्द्र बाबा जैसे लोग जो हैं इसी तरीके से पहले पुजारी हुआ करते थे, वो मंदिरों पे ला जा करके महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ में गलत व्यवहार करते थे, उनके साथ संबंध बनाते थे शारीरिक। बच्चे जो पैदा होते थे उन्हें छोड़ दिया जाता था। सेम कंडीशन आज है। ये बीजेपी के लोग वही गुंडा मवाली है, मनुवाद लाना चाह रहे हैं, मनुवाद का शासन लाना चाह रहे हैं, उसी पर घोटाला करते हैं। और क्यों बीजेपी के लोग ही करते हैं? बीजेपी की साजिश है। ये मोहन भागवत जो अपना कानून लाना चाह रहा है, मनु का विधान, उसका ये उदाहरण दे रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। अब देश की जनता को इससे सीख लेनी चाहिए। जब सत्ता में आज ऐसा करते तो इनके जो कानून कल तक लागू होंगे उससे देश में क्या होगा? पुराना कानून वही बहाल होगा जो इसके पहले महिलाएं रास्ते में निकल नहीं सकती थी, महिलाओं को पढ़ने पे का अधिकार नहीं था, महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, और यहाँ तक कि महिलाएं जो है जिंदा जला दी जाती थी, पैर की जूती समझाता था। वो ये लोग लाना चाह रहे हैं क्योंकि इनके इनके ग्रंथों में लिखा है महिलाओं को जो है महिला अपूजनीय है। तो क्या कहा जाए, कैसे महिलाओं का सम्मान करें? ये तो महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं। महिलाओं को सिर्फ अब धीरेन्द्र शास्त्री का आपने बयान सुना ना, खाली प्लाट है कब्जा करो। अरे शायद इनकी बहनें ना हो, अरे बहन तो तुम्हारी भी, उस पर भी कब्जा कर लो। क्यों नहीं करते हो? वो भी तो खाली प्लाट होगा, कोई नहीं आपके सगी हो तो दूर की बहन होगी, वो भी खाली प्लाट है, करो कब्जा भाई। देखता हूँ कैसे कब्जा किया जाता है। अरे दूसरे की बहनों पे आंख उठाने से पहले, उंगली उठाने से पहले, अभद्र भाषा बोलने से पहले अपनी बहनों के बारे में कुछ सोचो। जी बिल्कुल, क्योंकि धर्मगुरु हो करके महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अभी हमारे बीच में तेज तर्रार नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। जनता को, बहुजन समाज को उनका साथ देना चाहिए, उनको सत्ता देनी चाहिए, जिससे चंद्रशेखर भाई हम बहुजन समाज को मजबूत कर सकें। चंद्रशेखर भाई पे जो हमला हुआ है, मैं मानता हूँ ये सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का ही खेल है, जिन्होंने चंद्रशेखर भाई पे हमला कराया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि एक बहुजन समाज का उभरता हुआ नेता देश पर राज कर सके और अपने बहुजन समाज में सोए हुई जनता को जगा सके, उनको हक अधिकार दिला सके। इसलिए ये लोग लगातार हमारे भाई को टारगेट करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा आगे बढ़े। क्योंकि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान समय में जो बहुजन समाज का उभरता हुआ चेहरा है वो चंद्रशेखर आजाद रावण है। एक और बहन मायावती जी वो बहुत पीछे रह चुकी हैं। अब आने वाले समय में पल्ला किसका भारी रहेगा यह तो वक्त ही बताएगा।
देखते रहिए हमारे साथ द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद